अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर इंटेग्रल इम्प्रॉपर इंटेग्रल में क्या डिफरेंस था उसको डिस्कस किया था और कुछ काइंड्स पढ़ी थी हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटेग्रल की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट काइंड को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो हमारे पास कब कब कन्वर्जेंट होगी। तो फर्स्ट काइंड जब हम लोगों ने पढ़ी तो हम लोगों ने उसके लिए तीन चीज़ें डिस्कस की थी कि फ़र्स्ट काइंड हमारे पास किस किस तरह से हो सकती है। पहली बात तो ये कि फ़र्स्ट काइंड हमारे पास होगी क्या, ऐसी काइंड जिसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल्स आ जाए, लेंथ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट आ जाए किसी भी इंटरवल की, तो वो हमारे पास होता है फर्स्ट काइंड। और अगर हम लोग सादा अल्फाज में बोलना चाहें या इसको बेसिकली देखना चाहें कि किस तरह से हमारे पास होगा, तो अगर हमारे पास इंटरवल के ऊपर नीचे या दोनों साइड पे हमारे पास इन्फिनिटी नज़र आ रही हो तो वो हमारे पास होगी फर्स्ट काइंड की। और फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए, अनबाउंडेड फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड हो जाएगा तो वो थर्ड काइंड की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट काइंड को डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसमें हमारे पास क्या होगा, मैंने कल भी बताया था कि जब भी हमारे पास इस तरह से आ जाएगा तो हम लोग इन्फिनिटी को टी पुट कर देंगे और लिमिट टी इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर टी इज ग्रेटर देन ए। टी जो है वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन ए होगा और अगर इन्फिनिटी हमारे पास नीचे आ जाती है तो वो अपर लिमिट से लेस होना चाहिए। अब ये हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट कब होगा, इफ़ द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली, अदरवाइज इट इज़ डाइवर्जेंट। अगर हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट आ जाती है तो हमारे पास जो है वो जो इंटरवल होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगर इनफाइनाइट आती है, मतलब फाइनाइट नहीं आ रही, उसका कोई इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, ये कोई डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास होगा इनफाइनाइट और वो डाइवर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट से हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा इंटीग्रल है वो हमारे पास डाइवर्जेंट है। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी जो है वो नीचे आ जाए, अगर नीचे आएगी तो जाहिर बात है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट तक जाएगी। तो हम लोगों ने लिया है माइनस इन्फिनिटी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने इन्फिनिटी को जैसे कि हम लोग टी पुट करते हैं, टी इज अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी एंड टी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास बाउंडेड होगा। और हमारे पास फर्स्ट में जब किया था तो अपर लिमिट पे हम लोगों ने किया था, इसलिए वो जो टी था वो ग्रेटर होना चाहिए। अब टी जो है वो लोअर लिमिट पे है लिया है हम लोगों ने, तो टी जो है वो लेस होना चाहिए बी पे। अब इस चीज़ का आंसर विद बाय अप्लाइंग लिमिट्स, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स, अगर हम लोग जब लिमिट्स अप्लाई कर देंगे फंक्शन लेके कोई ना कोई, उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, फिर टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे, अगर उसका कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। इफ़ द लिमिट ऑफ राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब अगर उसका कोई ना कोई आंसर फाइनाइट आंसर निकल रहा है तो वो कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी डाइवर्जेंट, तो वरना हम लोग उसको कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट है। सेकेंड केस है हमारे पास, थर्ड केस है कि जिसमें हमारे पास टाइप आएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब अपर लिमिट भी इन्फिनिटी और लोअर लिमिट भी इन्फिनिटी। तो इससे क्या होगा कि हम लोग दो इंटरवल बना लेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से ए तक, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जो माइनस इन्फिनिटी से जो बिलोंग करता होगा, ए जो है वो बिलोंग करता होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल के दरमियान में। तो वहाँ पर हम लोग इंटरवल को तोड़ लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ए और ए से इन्फिनिटी। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट एस ले लेंगे जिसमें एस जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जैसे कि पॉइंट 2 में डिस्कस किया था। और यहाँ पर हम लोगों ने टी इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर लेना है और ए से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैसे ही पॉइंट है जैसे हम लोगों ने पॉइंट 1 में डिस्कस किया था। तो अब ये दोनों अगर हमारे पास कन्वर्जेंट होगा तो ही ये वाला इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डाइवर्जेंट आ जाती है तो हमारे पास जो हमारा फाइनल इंटीग्रल है वो हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेकेंड काइंड में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट कंडीशन प्रॉपर इंटीग्रल की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो और सेकेंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई ना कर रही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इससे हमारे पास क्या होगा, सेकेंड काइंड में हमारे पास लिमिट जो है वो तो फाइनाइट होगी, उनकी लेंथ तो फाइनाइट होगी, लेकिन जो हमारे पास अंदर पॉइंट होगा, जो एफ ऑफ एक्स होगा, जो फंक्शन दिया हुआ होगा, वो जो है वो हमारे पास अनबाउंडेड होगा।
तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ए से बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर ए एंड बी इज बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंड एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड ऑन ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए। लेट सपोज हम लोग कह देते हैं कि अगर हमारे पास ए पे जो है फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, तो हमारे पास इंटरवल क्या है, हमारे पास इंटरवल है ए से बी। ठीक है, ए से बी इंटरवल है। तो इसका मतलब है अगर ए पे अनबाउंडेड है तो उसके थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे तो बाउंडेड होगा। तो मतलब ए प्लस एप्सिलॉन कर ले वेयर एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू जीरो, तो हमारे पास हमारा इंटरवल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर सी इज अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर हम लोगों ने इंटरवल में सी प्लस कर दिया है ताकि वो उसी इंटरवल के अंदर ही रहे और बाउंडेड भी हो जाए। इस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट तब होगा अगर इसकी जो है लिमिट, फाइनाइट लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज हमारे पास ये डाइवर्जेंट हो जाएगा अगर इन्फिनिटी आ जाता है या हमारे पास कोई भी फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर हमारे पास इंटरवल वही है, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो अनबाउंडेड है, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू बी पे, बी के ऊपर अगर हमारे पास अनबाउंडेड है, तो हम लोगों ने क्या करना है, ए से बी है, बी हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इसके बाहर हमारे पास इंटरवल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने लिमिट ए से बी तक ली है। अगर हम लोग बी के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हमारे इंटरवल से ही बाहर चला जाएगा। इसका मतलब है हमें बी से कुछ माइनस करना पड़ेगा उसी इंटरवल के अंदर रहने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया है, सी इज अप्रोचेस टू जीरो वेयर ए टू बी माइनस सी एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कन्वर्जेंट तब होगा जब हमारे पास ये सारा चीज़ का आंसर जो है फाइनाइट आएगा, डेफिनेट आंसर आएगा, तो हमारे पास वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट कि अगर ए और बी दोनों के ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड नहीं है, बल्कि कहाँ पे बाउंडेड है, ए और बी के दरमियान में कोई एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं सी, जो कि ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट है और वहाँ पे फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन को तोड़ लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट पे फंक्शन को तोड़ने के बाद क्या करेंगे, वही वाला ऊपर वाला स्टेप करेंगे। अगर हमारे पास अपर लिमिट आती है जहाँ पर फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है तो माइनस करेंगे, अगर लोअर लिमिट आती है तो हम लोग उसमें ऐड करेंगे एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन, या सी कह ले, सी हम लोगों ने ले लिया था इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन लिया है, उसको जीरो को अप्रोच कर देंगे। और अगर इन दोनों का आंसर हमारे पास फाइनाइट आएगा, मतलब कन्वर्ज कर रहा होगा, तो फिर पूरा इंटरवल जो है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डाइवर्जेंट आ जाता है तो दो ऐसे इंटरवल जिसमें एक डाइवर्जेंट हो और दूसरी कन्वर्जेंट हो, तो फाइनल आंसर हमारे पास हमेशा डाइवर्जेंट ही बनता है। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट को कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है दोनों पॉइंट्स पे, ए पे भी अनबाउंडेड है और बी पे भी अनबाउंडेड है, तो क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट के अंदर भी किसी एक पॉइंट के अंदर तोड़ लेंगे जहाँ पे सी जो है वो इस इंटरवल के दरमियान में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। वहाँ पे हम लोग इंटरवल को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे और फिर ए के ऊपर भी फर्स्ट वाला, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट किया था सेकंड काइंड का, और यहाँ पर बी पे हम लोगों ने जैसे सेकंड पॉइंट किया था अनबाउंडेड के लिए, वो वाला यहाँ पर लगा देंगे। नीचे वाली लिमिट हो जिसके ऊपर अनबाउंडेड हो तो प्लस एप्सिलॉन करते हैं, अगर ऊपर हो तो प्लस माइनस एप्सिलॉन करते हैं उसी इंटरवल में रहने के लिए। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट और सेकंड काइंड की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। अब हमारे पास एक नोट है, अब प्रॉपर इंटेग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर इंटेग्रल आ जाता है तो वो हमारे पास हमेशा कन्वर्जेंट होता है। हमें उसको देखना नहीं पड़ता है कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगेगा, वो हमेशा हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। अबल तो उसका कन्वर्जेंट पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास है जी थर्ड काइंड। थर्ड काइंड का तो हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर फर्स्ट भी आ जाता है, फर्स्ट काइंड भी आ जाती है, सेकंड काइंड भी आ जाती है। अगर हमारे पास थर्ड काइंड में दोनों आ जाती हैं तो हम लोग दोनों को लेकर साथ चलेंगे। फर्स्ट काइंड के लिए फर्स्ट काइंड को यूज़ करेंगे, उसके इंटरवल को टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो भी होगा उसको हम लोग पुट करेंगे, और सेकंड केस के लिए हम लोग उसको लिमिट अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है 1 से इन्फिनिटी 1/x dx। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि इंटेग्रल की लिमिट्स क्या हैं। अगर इंटेग्रल की लिमिट्स हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो वो फर्स्ट काइंड है, और यहाँ पर अगर आप देखें 1 से इन्फिनिटी तक अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो 1/1 इसका आंसर 1 आता है।
क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1/x है, तो अगर हम लोग x की जगह पे 1 भी पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर हम लोग x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1/∞ का आंसर 0 होता है। इसका मतलब हर पॉइंट पे हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन अब करें तो हमारे पास फर्स्ट काइंड के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो भी इन्फिनिटी होगी वहां पे हम लोगों ने क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। टी इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की जगह पे हम लोगों ने टी को रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि हम लोग शुरू से करते आए हैं, बहुत आसान है। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ एक्स, और लिमिट हम लोग एज इट इज लगा देंगे। अब लिमिट्स को अंदर ले जाएंगे, ln ऑफ टी अपर लिमिट माइनस ln ऑफ 1 लोअर लिमिट। हमारे पास जो ln ऑफ इन्फिनिटी है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, और जो ln ऑफ 1 है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो ln ऑफ इन्फिनिटी माइनस 0, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, जब हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाए और इसके अलावा कोई और फाइनाइट आंसर ना आए, तो इसका मतलब है हमारे पास जो 1 टू इन्फिनिटी 1/x dx जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंट है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड अगर हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल किया आ जाए तो हम लोग उसको किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। प्रॉपर एक ही मेथड है जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लिए एक एग्जाम्पल ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी ज़्यादा सारी एग्जाम्पल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट में हम लोग जब इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मज़ीद ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा अबाउट फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दीज इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में इसके मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।